बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर नई वर्कशीट के साथ। दिस इज़ द वर्कशीट नंबर 25 एंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th एंड इट इज़ ऑफ रिलेटेड ऑफ 6 September 2021. Before starting this video, I would like to wish you the happy teacher day, and you always follow the instruction given by your teachers. And I want to tell you one thing, teacher is always right. And we have to see only good qualities of our teacher. We never bother about anything, any weak points of the teacher. So then a true people can get so many things from a good teacher बेटा। अब ये मतलब सिंपल सी बात है, जैसा आशीर्वाद आप चाहेंगे, आपके भाव क्या हैं, उसी हिसाब से आप उससे सीख सकते हैं। एंड इन दिस वर्कशीट वी शैल डिस्कस अबाउट द लाइन एंड एंगल्स. In fact, we have studied earlier in the lower classes about these things. See here, a ray is given OC which meets line AB at point A and two angles, these two angles, it makes the two angles. कौन कौन से बन रहे हैं? This is AOC, एक ये वाला इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला. And you are aware ये दो एंगल कहलाते हैं बेटा लीनियर पेयर, समझिएगा. और इन दोनों का किसी भी लाइन के ऊपर कोई भी अगर एक लाइन बनाती है तो उस लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर. एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं तो और उनका टोटल हमेशा क्या होता है? 180 होता है. ठीक है, तो क्या होना चाहिए? चूज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? देखिए पहला तो ग्रेटर देन 180 नहीं हो सकता. दिस सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. ओके, अब आइए, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर तो उस पर क्या होता है? देखिए मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ बड़ा सा. तो ये अगर A B C D आपस में क्या कर रहे हैं बेटा? इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? O पर. तो देखिए दिस साइड इक्वल टू दिस वर्टिकली अपोजिट एंड दिस इट्स इक्वल टू दिस एंगल. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट. कौन कौन से? BOC AOD एंड AOC BOD. ये क्या होंगे बेटा? वर्टिकली अपोजिट होंगे. ये सेकंड फिगर में हमें दे रखा है. देखिए टू लाइन आपको दिख रहा है ये AOC. देखो कौन कौन से हैं? AOC एक एंगल बना और किसके इक्वल होगा बेटा? बताइए आप. BOD के. बिल्कुल सही है. और दूसरा AOD किसके इक्वल होगा? AOD, दिस वन मस्ट बी इक्वल टू दिस. क्या कहलाएगा वो? BOC के. तो ये वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल एंगल होते हैं. अब आते हैं इसी फिगर 2 के लिए. इसने क्या करेक्ट ऑप्शन चुनिए? AOD. देखो AOD इक्वल टू BOC. यस, दिस इज द राइट वर्टिकली अपोजिट है. दूसरा AOD AOC नहीं हो सकते बेटा. AOD और AOC तो क्या बन जाएंगे? लीनियर पेयर बन जाएंगे. आपको क्या चुनना है? करेक्ट ऑप्शन चुनना है ना. तो इक्वल हो ही नहीं सकते. AOC BOD. अब देखिए AOC BOD ये भी सही है, थर्ड वन भी, यानी दिस वन और दिस वन है ना, ये दोनों भी इक्वल हैं. और BOD BOC ये भी नहीं है. BOC देखिए कौन सा? BOC दिस एंड BOD दिस. दीज आर ऑल्सो लीनियर पेयर. ठीक है, तो ये भी नहीं है. तो दो हैं जो आपके ये इक्वल है एंगल. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब थर्ड फिगर आपको दे रखिए. देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा इन फिगर. देख लीजिए POQ इज अ लाइन. ठीक है, ये लाइन हो गई. POR दिस इज 4x और दिस इज 2x. ये वाला एंगल कितना है? 2x है. आपको पता है लीनियर पेयर है दोनों के दोनों. तो 2x 4x प्लस 2x इक्वल टू 180 होगा और 6x 180 तो x इक्वल टू 30. तो यही निकालना था. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x के आगे बेटा 30 आ गया. गॉट इट. अब आइए हमें जो ट्राई करना है. चलिए इसमें देखिए ये जो आपका है इस फिगर में लिख रखा है 5 POR. मैंने POR को क्या ले लिया बेटा? एंगल POR को मैंने मान लिया क्या? POR. PO है, ये क्यों दिख रहा है? O लेना है बेटा. इसको आपने ले लिया x. तो ROQ क्या हो जाएगा बेटा? 5 टाइम्स ऑफ POR यानी 5x हो जाएगा. और आपको पता है ये दोनों ही एंगल क्या है? लीनियर पेयर है. तो x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 6x. दिस इज इक्वल टू 180. 6x अगर 180 होगा तो x क्या आ जाएगा बेटा? 30. आपको फाइंड ऑल एंगल का रखा है. तो POR कितना आ गया? देखिए POR 30. फिर ROQ ये आ गया 150. फिर बचे कौन से? ये वाला एंगल POS. ये वर्टिकली अपोजिट होगा बेटा. POS एंगल POS, इट्स नॉट Q. हाँ, POS कितना हो जाएगा? ये भी 150 और QS क्या हो जाएगा?
दिस वन इक्वल टू 30, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आइए सेकंड में बेटा, सेकंड में क्या लिखा हुआ है देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, दिस MONSONR लीनियर पेयर, तो बता नहीं रखा इफ़ A एंड B, तो देखो बेटा ऑब्वियस है दिस वन इसको होगा A और इसकी वैल्यू होगी क्या B, अदरवाइज हम हाउ कैन वी फाइंड आउट व्हाट इज A व्हाट इज B, कैसे पता चलेगा। तो आपको पता है देखो बेटा A माइनस B कितना गिवन है 80, और आपको पता है A प्लस B कितना होगा, लीनियर पेयर में हमेशा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 180। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2A इक्वल टू 1, 260 हो गया, A हो गया बेटा 130। A अगर 130 है तो लीनियर पेयर है, ये तो 130 हो गया, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, कितनी हो जाएगी 50 वैल्यू हो जाएगी B की। तो A आ गया 130 एंड B इज़ 50। तो ये छोटी सी वर्कशीट थी बेटा, इट इज़ अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वर्कशीट, और we shall meet in next worksheet in next video. Till then, namaskar.